नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। हाँ हाँ, एक एक करके कर दो। आते हैं। फोटो नहीं, वीडियो आप बस उस पर अर्पित करो। भरत सिंह भरत जी, सभी सम्मानित एवं सीनियर हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं को मेरा सादर जय भीम। आज हम परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 69वां महापरिनिर्वाण दिवस बना रहे हैं और आज के दिन ही हमारे ये मसीहा और हमारे महापुरुष इस देश को छोड़ के गए थे और आज भी हम उन्हें अपने दिलों में याद करते हैं और हमारी आज के दिन उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम ये कामना करते हैं कि हम इनके बताए हुए मार्ग पर हमेशा चलेंगे और चलते रहे हैं और इस संविधान को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो भी सीनियर और हमारे जो का साथी हैं, सीनियर साथी हैं, और उनसे भी कहते हैं कि वो हमारे ऊपर अपना ऐसा ही आशीर्वाद। अब हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एडवोकेट श्री दुर्गुजय सिंह भैया जी आएंगे और अपना विचार व्यक्त करेंगे। श्री दुर्गुजय सिंह भैया। तथागत भगवान बुद्ध, परम पूजनीय श्रद्धेय बाबा साहब, आदरणीय माननीय करतार सिंह भारती साहब, संचालक महोदय और कार्यक्रम का आयोजन करने वाले नरेंद्र शर्मा जी और उनकी टीम को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया। बाबा साहब के सम्मान में आपने जो पहल की है वो अनुकरणीय है। साथियों, बताने की ज़रूरत नहीं, बरसों बीत जाएंगे बाबा साहब के बारे में चर्चा करते करते, लेकिन उनका किए गए काम और उनका कर्तव्य, उनका सोच, उनका विचार, उसके बारे में हम पूरी बात नहीं कह पाए। लेकिन मैं 3-4 चीज़ों पर विशेष रूप से आपसे निवेदन भी करता हूं और बातों को भी कहता हूं कि बाबा साहब ने सबसे पहले कहा था कि शिक्षित बनो तभी आगे बढ़ पाओगे। जब देश आज़ाद हुआ था और जब संविधान बनाने की बात आ रही थी तो उस समय अच्छे लोगों को ढूंढा जा रहा था कि कौन इसको अच्छी तरह से बना सकता है। तो पूरे भारतवर्ष में केवल एक व्यक्ति का नाम आया और वो परम पूजनीय बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का, कि ये इनके अलावा और इस संविधान को सही तरीके से नहीं बना सकता और बाबा साहब को इसकी जिम्मेदारी दी थी। तो मैं आज उस महान संविधान शिल्पी, भारत के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब को तहे दिल से सभी साथियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमपिता तथागत भगवान बुद्ध से ये
प्रार्थना करता हूँ कि बाबा साहब को एक बार पुनः आगे इस देश में जन्म दें और वो जिससे कि इस देश में फैली हुई कुरीतियाँ जो पहले से ही वो कह के गए थे कि ये सब कुछ होगा और मैं इसको ख़त्म करने के लिए पहल कर रहा हूँ, वो आगे भी वो कुरीतियाँ ख़त्म हो सके। हम अधिवक्ताओं को ये जो काला कोड बाबा साहब की बदौलत ही मिला, कानून में जिस तरह से उन्होंने हम लोगों को जो अधिकार दिए, हम लोग महसूस करते हैं कि आज अगर ये नहीं होता तो अधिवक्ता का भी कोई सम्मान नहीं होता। काला कोड बाबा साहब ने दिया। मेरा उन्हें बाबा साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए बारंबार प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। मार्गदर्शक वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय करतार सिंह भारती जी को वो आए और बाबा साहब के विषय में बताए। इनसे हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता। जब से कचहरी में आए तब से हम इनसे प्रेरणा लेते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं। जो करूँगा बाबू जी बताएं। महामानव परम पूज्य बाबा साहेब और आज के इस शुभपूर्ण आयोजन के सम्मानित संस्था के अध्यक्ष जी भाई शर्मा जी, हमारे बहुत ही प्रिय श्री भैया जी जो हमारे होने वाले सदस्य हैं बार काउंसिल के, और हमारे बाबू देवी सिंह जी, भारत सिंह जी और सभी सम्मानित साथी। लंबी बात तो आज हम 3 बजे अम्बेडकर पार्क के बिजली के प्रांगण में एक बड़ा कार्यक्रम रखा है, वहाँ रखेंगे। लेकिन संक्षेप में मैं इतना कह दूँ आपसे, 5 और 6 तारीख की जुर्मानी रात में बाबा साहब हमें छोड़कर चले गए। 5 तारीख के जो उनके कार्यक्रम थे उनको बहुत ही संक्षेप में मैं बताना चाहता हूँ आपको। बाबा साहब का जो ब्लड प्रेशर था वो काफ़ी हाई था और डायबिटीज भी 500 से ऊपर थी। उनकी आँखें और पैर सब में स्वेलिंग थी, काफ़ी चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन वो बैठ के बात करते थे और लिखा पढ़ी भी करते थे। जो संस्थाएं मिलना चाहती थी उनसे उन्होंने टाइम दे रखा था। तो 5 तारीख को दिन में पहले तो जैन समाज के एक बहुत बड़ा प्रतिनिधिमंडल श्वेतांबर समाज का था, उनके साथ दिल्ली गई है। वो लौट के नहीं आ पाई देर तक और आखिर में उन्होंने बाबा से कहा एक गिलास दूध दे दो मुझे और मैं सोने जा रहा हूँ। सवेरे होते होते सारी दुनिया में चर्चा फैल गई कि बाबा साहब नहीं मिले। उसके बाद में शाम तक सरकार ने विशेष डिमांड करके उनको गाँव में भेजा, जो रात के 2 बजे पहुँचा और 2 बजे तक वहाँ कम से कम 5-10 काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। और 7 तारीख को बाबा साहब ने ये अंत में एक बार और कही कि बाबा साहब ने जब आगरा में बाबा साहब आए थे, बाबा साहब ने सर, आज जो बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस सारा संसार मना रहा है, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? आज बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में अधिवक्ता संघ ने यहाँ दीवानी प्रांगण में यह कार्यक्रम आयोजित किया और इसमें हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय करतार सिंह भारती जी, श्री दुर्गुजय सिंह भैया जी, श्री उदयवीर सिंह जी, अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा और सुरेश गौतम जी, बबीना शांति जी और यहाँ पर सैकड़ों अधिवक्ता राजीव चावला जी और शशि उपाध्याय जी, नितिन सिंह जी और सैकड़ों अधिवक्ता यहाँ पर आज उपस्थित हुए। सभी लोगों ने बाबा साहब की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज भारतवर्ष जिसे मतलब विश्वविख्यात देश है, ये सब बाबा साहब की देन है, ये बाबा साहब के संविधान की देन है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया
उस संविधान से ही हमारे देश की पहचान बनी है। तो ऐसी महान शख्सियत आज हमारे बीच में नहीं है, वो आज के दिन ही हम सबको छोड़ के चले गए। तो हम सभी अधिवक्ताओं ने उनकी यहाँ पे याद में यहाँ पर एक श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और हमारे अधिवक्ताओं के लिए बाबा साहब ने जो किया है, अधिवक्ता समाज उनके लिए उनका हमेशा रेडी रहेगा। जो महिलाओं के लिए किया वो पूरा, जो दलितों के लिए किया, पिछड़ों के लिए किया, बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए, पूरे देश के लिए ये इतना अच्छा कार्य किया जो आदमी अगर हजारों साल जीवित रहेगा वो नहीं कर सकता है। बाबा साहब ने अपनी अल्प आयु में, मात्र 65 वर्ष की आयु में इतना काम किए, हर क्षेत्र में बाबा साहब ने काम किया, वो बहुत ही सराहनीय है। ऐसा महापुरुष पैदा होना बहुत ही बड़ी बात है। और बाबा साहब हमारे देश में, हमारे भारत देश में पैदा हुए, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और हम बाबा साहब को आज का दिन कोटि कोटि नमन करते हैं और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय भीम, जय। मैं सुरेश गौतम एडवोकेट, पूर्व उपाध्यक्ष अम्बेडकर बार एसोसिएशन आगरा। हमारे भाग्य विधाता, मुक्तिदाता, संविधान निर्माता, 14 भाषाओं के ज्ञाता, 32 डिग्रियों के धनी, परम पूज्य बाबा साहब BR अम्बेडकर जी 6 दिसंबर 1956 को हमें अकेला छोड़कर चले गए थे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बाबा साहब हमारे दिलों में बसे हुए हैं। बाबा साहब का जिस दिन स्वर्गवास हुआ 6 दिसंबर 1956 को, उस दिन को हम सभी भारतवासी ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। निर्वाण उस महापुरुष को प्राप्त होता है जिसने अपना पूरा जीवन समाज सुधार के लिए लगा दिया हो, नारी उत्थान के लिए लगा दिया हो, देश सेवा के लिए लगा दिया हो, और पूरा जीवन उन्होंने जो है सदाचारी के रूप में जिया हो। तो ऐसे महान आत्मा जिन्होंने हमें भारत देश के लिए जीवांत ग्रंथ दिया, आज हमारे बीच में न होते हुए भी हमें मार्गदर्शक के रूप में हमेशा हमारे दिलों में राज करते हैं। हमारा परम कर्तव्य है कि बाबा साहब ने जो हमें आदर्श दिए उन आदर्शों पर हम चलें। और देश का संविधान सर्वोपरि है, संविधान से ही देश विकसित होगा, समाज विकसित होगा। बाबा साहब आज हमारे बीच न होते हुए भी हमारे दिलों पर राज कर रहे हैं। ऐसे महान आत्मा को हम सत सत नमन करते हैं। आज हमारे दीवानी प्रांगण में हज़ारों हजार की संख्या में अधिवक्ता इकट्ठे हुए, उन्होंने परम पूज्य बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यहाँ पधारे सभी अधिवक्ता गणों से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जय भीम, नमो भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। जय भीम, नमो बुद्धाय। जोर से बोलो। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं बबीना रानी शांत एडवोकेट, डॉक्टर अम्बेडकर बार की संगठन सचिव, पूर्व संगठन सचिव। आज दीवानी कचहरी आगरा में अधिवक्ता संघ द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे परम पूजनीय डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की ये पुण्यतिथि थी, परिनिर्वाण दिवस, जिस पे हमने ये कार्यक्रम रखा था। यहाँ हमारे बहुत सारे सीनियर एडवोकेट इकट्ठे हुए, जिसमें हमारे श्री भारत सिंह, नरेंद्र शर्मा जी, भैया जी, करदम जी और सुरेश चंद जी और सोनी भैया, करतार सिंह भारती जी, दीपक जी, उमेश जी, शरद कुमार, लाला, नरेंद्र एडवोकेट, लतिका एडवोकेट, बहुत सारे ऐसे सैकड़ों अधिवक्ता यहाँ उपस्थित हुए जिनके उपस्थिति में ये कार्यक्रम किया गया। और बाबा साहब के संविधान की जो विशेषताएं सभी ने बारी बारी बताई
और विशेषता इतनी है कि वो कितनी भी सैकड़ों लोग बता दें वो ख़त्म नहीं हो सकती हैं, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान भी रचा है वो इस तरीके का संविधान है कि ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध संविधान है। तो ये बाबा साहब का संविधान के मतलब जब इतनी चीज़ें उनने हमारे लिए प्रेजेंट में उस समय पे करी थी, जब यहाँ पढ़ने लिखने का या किसी भी चीज़ का कोई अधिकार नहीं था, हक अधिकार नहीं था। ये सभी जानते हैं कि वहाँ उठने बैठने की भी नहीं हो परमिशन, शिक्षा की तो बात दूर है। फिर उसी के उनमें ही माता सावित्रीबाई फुले ने भी उसका एक बहुत बड़ा उनका योगदान रहा था शिक्षा के उसमें क्षेत्र में इन्होंने। लेकिन ये शुरुआत जो हुई थी हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, संविधान के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता, नारी को सही दिशा दिखाने वाले, नारी को समान अधिकार दिलाने वाले। आज के समय पे यो पढ़ लिख के महिला आगे बढ़ रही है, डिपेंड हो रही है, कमा रही है, अपना जीवन स्वतंत्रता से जी पा रही है। एक उसको एक खुशी मिलती है कि आज मैं अब गर्व से उसका सर ऊंचा हो जाता है कि मैं हर क्षेत्र में तरक्की कर रही हूँ, कहीं भी जाऊँगी अपनी योग्यता के लिए वो अपने आप में गर्व करती है। और इस सब के बीच में कहीं कोई दिक्कतें आती हैं तो कुछ हमारे बीच में कुछ ऐसे महापुरुष भी हैं जो आज की समय पे हमारा उसमें सहयोग करते हैं, जिसमें हमारे जिसे हम अपने गार्जियंस कह लो, वरिष्ठ अधिवक्ता कह लो, जो कि हम अपने इस फील्ड में हैं, हम यहाँ की बात कर रहे हैं। तो वो हमारी जब मदद करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए तो अब वही बाबा साहब हैं और सारी चीज़ों को हर तरीके से हमें आगे बढ़ा रहे हैं, हमारा उत्साह हमें कर रहे हैं, दे रहे हैं, हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो हम ये नहीं भूल सकते हैं कि हाँ, उन्होंने ही कहीं ना कहीं हमें सही राह दिखाई है जो हम आज आगे बढ़ रहे हैं। बाबा साहब का संविधान उन्होंने भी पढ़ा है, वो भी इस चीज़ को जानते हैं कि हाँ, उन्होंने जब उनका मार्गदर्शन उन्होंने किया है, वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने किया है और समाज के लोगों ने किया है, जब उनके मार्गदर्शन पे वो चल रहे हैं तभी वो हमारी सपोर्ट कर पा रहे हैं, तभी वो हमारी मदद कर पा रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्व के लोग भी हैं जो संविधान पे उंगलियां उठाते हैं, लेकिन उनकी मैं घोर निंदा करती हूँ। जगह जगह पे इस चीज़ को कहते हैं कि इसमें ये कमियां हैं, ये वो कमियां हैं। आप खामियां तो उसकी गिन नहीं पा रहे हो, आप कमियों पे बात करते हो। तो ऐसे लोगों की मैं निंदा करती हूँ बार बार पे ये विचार नहीं आने चाहिए, उनके विचारों में ये बातें नहीं आनी चाहिए। समय रहते सुधार और समय रहते वो उनको सुधार लेना चाहिए, क्योंकि आज वो इस चीज़ को पढ़ लिख के बोल रहे हैं। वो भी बाबा साहब के संविधान में उनको अधिकार ही नहीं था बोलने का, आज वो कह रहे हैं कि इसमें कमियां हैं। पहले आप इस लायक तो बनते, जब तो आपको ये कमियां नजर आती, आप बाबा साहब ने तो आपको इस लायक बनाया और आप उन्हीं की कमियां निकाल रहे हो। जब आप इस पढ़ने के लिखने के लायक ही नहीं होते ना, तो आपको ये कमियां और ये सब नज़र ही नहीं आती। तो जब पूरी तरीके से चीज़ों को समझ नहीं सकते हो तो उसके बारे में आपको अधिकार नहीं है बोलने का। बाबा साहब की जो संविधान है उसमें अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। आप अधिकारों को भी समझें, कर्तव्य को भी समझें और समझकर आगे बढ़ें। यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। हम कोटि कोटि नमन करते हैं। सभी लोग आपस में एकता रखें, समानता रखें। जब उन्होंने समानता दिखाई है तो एक समान, मानव मानव एक समान है, ये नारा था। संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, ये सारी चीज़ें बाबा साहब के अनमोल वचन हैं। इन पर आप काम करोगे तो आप निश्चित ही आगे बढ़ोगे। काला कोट बाबा साहब की देन है हमारी, और आज हम इसी के जरिए से गरीबों की, वंचितों की, महिलाओं की आज हम मदद कर पा रहे हैं। हम तो केवल उन्हीं की वजह से कर पा रहे हैं। अब बाबा साहब का संविधान इतना अच्छा नहीं होता तो हम ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं कर पाता। तो इसी के साथ श्रद्धांजलि देते हुए बाबा साहब को जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, अपना परिचय देते हुए, आज जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है संसार में, इस अवसर पर आप क्या देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अधिवक्ता संघ के द्वारा आज का श्रद्धांजलि कार्यक्रम दीवानी परिषद में चौक पर बनाया गया है। यहाँ पर बाबा साहब की श्रद्धांजलि अर्पित की है अधिवक्ता संघ के द्वारा। मैं नरेंद्र शर्मा, एडवोकेट, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, बाबा साहब के विचारों को दोबारा से आप सब लोगों के सामने लाना चाह रहा हूँ कि बाबा साहब ने कितनी कठिनाइयों से अपनी शिक्षा ग्रहण की और इतने अच्छे मुकाम पर पहुँचे। बाबा साहब की यही देन है कि सभी से पहले पढ़ो,
फिर बढ़ो और बढ़ने के आगे दूसरों की मदद करो। जब तक पढ़ोगे नहीं, जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा, जब ज्ञान नहीं मिलेगा तो हम दूसरों की मदद कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं सभी से यही कहता हूँ कि अपना पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने पड़ोसियों को पढ़ाओ। जो भी कमी है उनमें उनको सहारा बनो। सहारा बनोगे तो उनका नाम होगा तो वो आपका नाम करेंगे, बाबा साहब का नाम होगा। आज सच्ची श्रद्धांजलि के साथ ये कार्यक्रम का समापन हुआ है और मैं आज वरिष्ठ अधिवक्ताओं को और छोटे अधिवक्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम में आकर उन्होंने 1 घंटे से ज़्यादा समय का प्रदान किया। हमारे साथी अधिवक्ता संघ के महासचिव बड़े आजकल अधिवक्ता हैं, भारत सिंह एडवोकेट, उनका इस कार्यक्रम को कराने में बहुत बड़ा सहयोग रहा है। वो हमारे यहाँ कार्यक्रम कराते ही रहते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। हमारे साथी बबीना मैडम, लाला और भाई कई अधिवक्ता हैं, सुरेश चंद भाई भी बैठे हुए हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है इस कार्यक्रम के लिए और बधाई के पात्र हैं सभी लोग। धन्यवाद। अपना परिचय देते हुए आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं उमेश भारती एडवोकेट। आज हमारे परम पूज्य श्रद्धेय बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। मैं सभी देशवासियों को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आज के दिन बाबा साहब के जो भी पद चिन्ह हैं, उनका जो भी मार्गदर्शन है, उनको हमेशा फॉलो करते रहें और देश के संविधान की रक्षा हेतु हुए दृढ़ संकल्प होकर एकजुट रहें। जैसा कि उनका एक नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। आज हम परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब का 69वां प्रमाण दिवस, परिमहान दिवस बना रहे हैं, जिससे कि आज दीवानी प्रांगण में ये अधिवक्ता संघर्ष समिति द्वारा ये कार्यक्रम रखा हुआ था, जिसमें कि हजारों अधिवक्ता एकत्रित हुए और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर चलने की उन्होंने शपथ ली और बाबा साहब ने महिलाओं एवं दलितों, शोषित, वंचितों के लिए जो कार्य किए उनकी सराहना करते हुए आज ऐसे महापुरुष हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन वह हमारे दिल में हमेशा रहेंगे और हम उन्हें, बाबा साहब को हमेशा याद करते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।